सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, संत रामपाल जी के संबंधित हमने अनेकों वीडियो जारी की है, अनेकों पर्दाफाश किए हैं, क्योंकि सबसे बड़े पाखंडी संत रामपाल जी हैं और उनके भक्त तो उनको भगवान बना चुके हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद देखा होगा। कभी तो वो कहते हैं कि मैं जगत गुरु हूँ, तो कभी कहते हैं तत्वदर्शी हूँ, तो कभी कहते हैं कि हमारे आराध्य कबीर साहब भगवान हैं। और ये तो देखो आप कि जो पृथ्वी पे आने वाला साधु संत या इंसान, कुछ भी आप समझो, अनेकों साधु महात्मा इस दुनिया में पैदा हुए और भक्ति किए, तपस्वी जीवन जिए, साधु संत महात्माओं की उपाधि प्राप्त किए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन संत रामपाल जी का क्या कहना है कि हमारे कबीर साहब भगवान हैं। अपने आप को तो तत्वदर्शी कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं। और ये तो छोड़ो, उनके कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं विश्व गुरु हैं। समझ में नहीं आता है उनके, एक साधारण इंसान कैसे वो जगत गुरु हो जाएगा, कैसे वो विश्व गुरु हो जाएगा। उनको तो यही नहीं पता है, इस कलयुग के प्रभाव में जितने भी संत रामपाल के भक्त हैं उनको यही नहीं पता है कि जगत गुरु कहते किसको हैं। जब यही नहीं पता है तो कैसे वो मानते हैं जगत गुरु। जगत गुरु का असली तात्पर्य क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। जब हम गुरु की श्रेणी में रहते हैं और अपनी सारी शिक्षा पूर्ण करके गुरु के माध्यम से भक्ति से संबंधित ध्यान में जब हम लीन हो जाते हैं और लीन होने के बाद जब अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, तब हम जगत गुरु कहलाते हैं। इससे पहले जगत गुरु कोई नहीं हो सकता। श्रेष्ठ गुरु की उपाधि दे सकते हैं कोई भी ऋषि मुनि तपस्वी है, अगर जीवित है वो, तो उसको श्रेष्ठ गुरु की उपाधि दी जा सकती है, जगत गुरु नहीं। जगत गुरु देखो, गुरु नानक देव थे, अब तक थे, क्योंकि वो भी एक संत थे, तपस्वी थे, ऋषि थे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजीवन काल तक सिर्फ वो भक्ति करते रहे परमात्मा की और स्वयं भगवान के स्वरूप बन चुके थे। अपने आप को इतना परिपूर्ण कर लिए थे गुरु नानक देव जी, आज वो जगत गुरु के नाम से जानने जाते हैं। सिख धर्म जो बना है वो क्यों बना? उनकी महिमा के ऊपर बना। उन्होंने कर्म ऐसा किया, उन्होंने ऐसा पंथ चलाया। लेकिन आज वही सिख धर्म बदनाम हो चुका है, अनेकों तरह से उसमें बुराइयां आ चुकी हैं। सबसे पहला धर्म क्या था गुरु नानक देव का? सत्य के मार्ग पर चलो, जीव हत्या का त्याग करो। लेकिन देखो, मुझे मजबूरन ये शब्द रखना पड़ रहा है आप लोगों के बीच, क्योंकि सत्य ही यही है और सत्य से मैं कभी वंचित नहीं हो सकता। जो सत्य है वही रखूंगा, आप लोगों को बेशक बुरा लगे। जब गुरु नानक देव का यही रास्ता था संतों का, और संत लोग कभी भी जीव हत्या नहीं करते, तो रास्ता तो अपना लिए, कुछ समय तक ठीक चले। सिख धर्म बहुत ही पवित्र धर्म था। लेकिन आज उस धर्म में सबसे पहला कर्म श्रेष्ठ ये हो गया है, दारू, शराब, मांस, मदिरा, इन सब का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। अनेकों धर्म के काम करते हैं, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं सिख भाई। लेकिन सबसे बड़ा अधर्म वो यही करते हैं। अगर आज भी इस सिख धर्म में से जो इतना महान है, पवित्र धर्म है, एक गुरु का धर्म है,
इस धर्म में से इन सिर्फ दो चीजों को दूर कर दिया जाए, ये सिख धर्म बहुत ही पवित्र धर्म हो जाएगा। इतना पवित्र धर्म हो जाएगा कि इससे श्रेष्ठ धर्म इस दुनिया में कोई आज तक बना ही नहीं है। सत्य वचन में रख रहा हूं। स्टार्टिंग में जब सिख धर्म की स्थापना हुई थी तो उस सिख धर्म में कभी भी कोई दारू मांस मदिरा का सेवन नहीं करता था और बहुत ही पवित्र धर्म था। अपने गुरु के वचनों को याद रखने वाले लोग होते थे सिख धर्म में, क्योंकि उनको सिखाया जाता था कि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। हमारे गुरु जिस मार्ग पर चलते थे उस मार्ग पर चलो। लेकिन आज इतना अपवित्र धर्म आज के समय में सिर्फ मुस्लिम धर्म है और सिख धर्म है। तीसरा और कोई धर्म ही नहीं है जिसमें इतना अपवित्रता हो, इतना मांस मदिरा और दारू का सेवन किया जा रहा हो। आज देखो वो रहस्य खुल गया सिख धर्म का, जो रहस्य किसी को पता नहीं है। लेकिन क्यों खुला? आज के समय में एक पाखंडी अपने आप को भगवान कहने लगा है। उसके भक्त उसको कल्कि भगवान कहते हैं। अब तक तो वो कबीर साहब को भगवान कहता था, जो कि एक संत थे। कबीर साहब कोई भगवान नहीं है, उनके कर्म भगवान वाले थे। उनके कर्म उनको भगवान बनाते हैं, लेकिन भगवान है नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम ही भगवान बन जाएंगे, एक साधारण इंसान ही भगवान बन जाएगा, तो इस ब्रह्मा और विष्णु का महत्व क्या है, उनकी जरूरत क्या है? देवी देवताओं का हमारे जीवन में कोई महत्व रहेगा अगर एक साधारण मानव भगवान बन जाएगा? तो वही कहानी है संत रामपाल की। अभी तो जीवित भटक रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार सजा भी भुगत रहे हैं, जेल में कारावास में आजीवन काल के लिए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं मैं भगवान हूं। भगवान हो मान लिया मैं, लेकिन भगवान वाले कर्म तो करो। ऐसा कौन सा कर्म तुमने किया कि किस प्रकार से मैं तुमको भगवान कहूं? कल की भगवान की भी उपाधि अपने आप को देते हो। और आज के समय में इस सृष्टि में जो उथल पुथल हो रहा है, एक काल पुरुष के माध्यम से उसके कार्य में भी अड़चन पैदा कर रहे हो। यहां पर सबसे बड़े दोषी पाए गए हो, इसीलिए तुम्हें मौत की सजा सुना दी गई है और समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई। ये तुम्हारे कर्म ही है कि तुम्हें ये फल लेना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रावण महाज्ञानी था और बहुत ही बुद्धिमान था, सभी वेदों का ज्ञाता था, हर प्रकार की तंत्र मंत्र की सिद्धियां उसके पास थी, हर प्रकार के देवी देवताओं को वश में करने की क्षमता उसके पास थी, शिव का सर्वश्रेष्ठ भक्त था। इतना कुछ होने के बाद भी रावण के साथ क्या हुआ? उसका अहंकार। क्योंकि रावण का की भी सोच यही थी कि मैं भगवान हूं, मुझसे बड़ा शक्तिशाली इस पृथ्वी पे कोई नहीं है, मुझसे बड़ा ज्ञानी इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। यही अहंकार रावण को मोक्ष दिलवाया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? रावण के कर्म कभी भी ऐसे नहीं थे जो किसी के मन को ठेस पहुंचाए। वो तो सिर्फ इस दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, एक अधर्म का साम्राज्य। लेकिन किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाया कभी रावण। इतना पवित्र दिल का था, इसलिए उसको मोक्ष मिला। युद्ध तो धर्म और अधर्म का ही होता है। युद्ध उसने
राम के साथ किया और उसको ये पता था कि राम ही विष्णु के अवतार हैं और इन्हीं के हाथों ही मेरा अंत होना है। लेकिन ये सब ज्ञात होने के बाद भी वो पाप कर्म करता था। पाप कर्म ही उसको सजा के पात्र बनाए। लेकिन संत रामपाल कोई कलयुग का रावण नहीं है। रामपाल के पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है। रामपाल सिर्फ कलयुगी शक्तियों के इस्तेमाल से, तंत्र मंत्र के इस्तेमाल से, सिद्धियों के इस्तेमाल से अनेकों प्रकार की क्रियाएं करता है। और जो भी भक्त उसके पास आते हैं अपनी विद्याओं के माध्यम से उनको मोहित करता है। रामपाल की ये सच्चाई है। जिस प्रकार से मैंने रावण का उदाहरण दिया मैंने आप लोगों को, तो रावण वैसे भी ब्राह्मण था। उसके कर्म उसको राक्षस बनाए। और ब्राह्मण वैसे भी महाज्ञानी होते हैं, इसलिए ज्ञानी होने के साथ साथ चतुर भी था। उसे पता था कि अधर्म करूंगा तो मैं कभी भी अपने जीवन से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। उसने पाप कमाए, अनेकों ऐसे ऐसे पाप कमाए हैं जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हुई, सीधा मोक्ष हुआ। लेकिन रामपाल एक ऐसा अधर्मी, एक ऐसा पापी, एक ऐसा निर्दयी व्यक्ति है जिसके अंदर कोई दया भाव नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, धन दौलत अर्जित करने के लिए ये सब कार्य कर रहा है। अपने आप को भगवान कह रहा है, कल की भगवान कह रहा है। आज के समय में इतने प्रकार से धर्म के नाम पर आडंबर रच रहा है ताकि दुनिया वाले उसको भगवान समझें। इस प्रकार के इंसान अगर भगवान बन जाएंगे तो अन्य अनेकों इंसान हैं जो ऐसी ऐसी तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो तो फिर भगवान ही नहीं है, वो तो महाभगवान हैं, इससे बड़े हैं। संत कबीर जी ने सृष्टि की रचना कर दी। संत रामपाल जी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 3 महीने के बाद कौन दुनिया को चलाएगा। बड़ा ही अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से इनकी मृत्यु होगी। लेकिन कहावत है ना कि रहस्य रहस्य ही होना चाहिए। ये तीसरी वीडियो में मैं रामपाल के बारे में ये संकेत दे रहा हूं। मात्र 3 दिन पहले, जिस दिन संत रामपाल की मृत्यु होनी है, अगर उससे 3 दिन पहले संत रामपाल काल पुरुष के समक्ष सरेंडर कर दिए, वहीं से मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से मन के भाव से आत्मसमर्पण कर दो। काल पुरुष को हाथ जोड़कर नमन करके, हे काल पुरुष, आज से ही मैं अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू करूंगा। आज से ही अपना ये सब धर्म का जो आडंबर रच रहा हूं, जो बिजनेस कर रहा हूं अधर्म का, इसका त्याग करता हूं, सारी संस्थाएं बंद करता हूं। काल पुरुष को वही वचन दो, तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा हो जाएगी, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। कभी भी किसी भी विद्या का उपयोग करके, किसी को अपने वश में करके उससे पैसे लेना बहुत ही बड़ा अधर्म का कार्य है। और यही कार्य
सबसे बड़ा महापाप है। संत रामपाल का सिर्फ यही कार्य है, अपनी विद्याओं के माध्यम से सामने वालों को मनमुग्ध करना, उनको अपने वश में करना और बिन मांगे पैसे उनसे अर्जित करना। यही कहानी है असली संत रामपाल की। कलयुग का सबसे बड़ा महापापी कल ये कल की अवतार कहने वाला संत रामपाल है। जगत गुरु तत्वदर्शी दर्शी कहने वाला संत रामपाल है। और ये तो देख लो, सृष्टि परिवर्तन चल रहा है, लेकिन इसको जरा भी फिक्र नहीं है कि सृष्टि परिवर्तन में कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है और मैं अपने आप को भगवान साबित कर रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो मेरी ही मृत्यु हो जाए। और सत्य भी यही है, जब काल पुरुष आए हैं सृष्टि के परिवर्तन के लिए, युग परिवर्तन के लिए, तो काल पुरुष का सबसे पहला दुश्मन स्वयं संत रामपाल बन गया, जो आज के समय में अपने आप को स्वयं भगवान साबित कर दिया, बता दिया दुनिया वालों को कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही युग परिवर्तन कर रहा हूं। यही कारण है कि संत रामपाल को ये सजा मिल चुकी है, मृत्यु दंड की। दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए कि इस दुनिया में अगर कोई भी पाखंडी गर्दन उठाकर कह दिया कि मैं भगवान हूं, तो उसको उसी वक्त मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। चाहे ये संत रामपाल हो या अन्य कोई भी दरबार लगाने वाला हो या अन्य कोई भी पाखंडी हो, जो ये कहता हो कि मैं भगवान हूं, तो उसको मृत्यु दंड उसी वक्त मिलेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।